शमिता नागलोक की सबसे सुंदर नागिन और नागेश नागराज की पुत्री थी, जिसे अपनी कोई भी बात कहने से पहले पहेलियां बुझाने की आदत थी। उसकी इस आदत से केवल उसके पिता नागेश और माँ मीनाक्षी ही नहीं, बल्कि पूरे नागलोक वासी परेशान थे। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय नागेश और मीनाक्षी अपने कक्ष में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शमिता वहाँ आती है, जिसे देखकर मीनाक्षी कहती है, क्या बात है पुत्री, कोई काम था तुम्हें आज सुबह सुबह हमारे कक्ष में? हाँ माँ, कहना तो है, लेकिन उससे पहले एक पहेली पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं? बूझो। मीनाक्षी जी, हमें भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है, सिवाय इस मंद बुद्धि पुत्री के। मंद बुद्धि? पिताजी, मैं मंद बुद्धि हूँ। अगर आप लोग मेरी पहेलियाँ नहीं बुझा पाते तो मैं मंद बुद्धि हूँ या आप लोग? ये क्या तरीका है शमिता अपने पिताजी से बात करने का? हमने तुम्हें यही सिखाया है? मीनाक्षी जी, आप भी किसको समझा रही हैं? ये तो बस पहेलियाँ पूछना जानती है, इसके सिवा और कुछ नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर ये ऐसे ही पहेलियाँ बुझाती रही तो नागलोक की जिम्मेदारी कौन निभाएगा मेरे बाद? आप चिंतित मत होइए, समय के साथ ये भी अपनी जिम्मेदारियाँ समझ जाएगी। जिम्मेदारी का बाद में देखेंगे, पहले मेरी पहेली बूझो। देखिए, बुझा दीजिए, वरना ये ऐसे ही सिर खाती रहेगी। अब बात तो सही कह रही हैं। अच्छा बताओ, क्या पहेली है तुम्हारी? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं? बताओ। मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। मुझे भी नहीं पता। पिताजी, इतना भी नहीं बूझ पाए आप? शमिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी नागेश अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी जी, आपकी पुत्री सच में मंद बुद्धि है। अपनी पहेलियाँ बूझने के चक्कर में जिस कार्य के लिए आई थी वो बताना ही भूल गई। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। हाँ जाइए, पता चले जो काम नहीं करना चाहिए वो भी कर लें। जी, बस अभी जाती हूँ। मीनाक्षी इतना कहकर जब तक शमिता के पीछे जाती है, तब तक वो अपनी सहेलियों के साथ नागलोक में लगे नाग पंचमी के मेले में निकल जाती है और अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमना शुरू करती है। तभी उसकी सहेलियों में से एक सहेली निशिता नागिन कहती है, शमिता, तुमने नागराज और नागरानी से मेले में जाने के लिए पूछ लिया है ना? पहले मेरी पहेली बूझो तो बताऊं, वो कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग नहीं, कोई महक नहीं है? यार शमिता, ये तेरी पहेलियाँ तो सिर घुमा देती है। नहीं, पहले मेरी पहेली बूझो तब जानू। यार, तेरी पहेलियाँ हमारे समझ के परे हैं। दिमाग लगाओ, तभी तो बता पाओगे तुम सब। नहीं है हमारे पास। रख तू अपनी पहेलियाँ और उनका उत्तर। अब तो हम मेले में आ ही गए हैं, जो सुनना होगा सुन ही लेंगे। इतना कहकर वो सभी सहेलियां मिलकर मेले में घूमने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नागलोक में नाग पंचमी के दिन लगे मेले का फायदा उठाकर पाताल लोक से कुछ राक्षस नागों का भेष धरकर मेले में घूमना शुरू करते हैं। तभी उनकी नजर नागराज की पुत्री शमिता और उसकी सहेलियों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उन सभी राक्षसों में से एक राक्षस कहता है, क्या बात है, यहाँ आते ही हमें नागराज की इकलौती पुत्री के दर्शन हो गए। अब यही हमें नागराज के भवन तक ले जाएगी। इसने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। एक बार नागराज हमारे वश में आ जाएं, उसके बाद पूरे नागलोक पर हमारा ही राज होगा। इतना कहकर वो सभी राक्षस उन लोगों का पीछा करते हुए नागराज के भवन के नजदीक पहुँच जाते हैं। तभी शमिता को अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस होती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अपने सामने इतने नागों को एक साथ देखकर इस बात से अनजान होकर कि वो लोग नाग नहीं राक्षस हैं, वो उनसे पूछती है, आप लोग कौन हैं? आप लोगों को तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा नागलोक में। हम लोग पास वाले गांव से आए थे मेले में। लगता है अंधेरा होने के कारण हम रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हैं? हाँ, बता सकती हूँ, लेकिन पहले मेरी पहेली बूझो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचा जाए वो उतनी ही छोटी होती जाती है? बताओ बताओ। शमिता, कम से कम बाहर वालों को तो छोड़, बंद कर अपनी पहेलियाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताइए ना, बूझो मेरी पहेली। अगर ये नहीं समझ में आई तो दूसरी पूछती हूँ। अच्छा ये बताओ, ऐसा कक्ष जिसकी खिड़की ना खिड़की ना दरवाजा, बताओ क्या है? ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कोई और देख लेगा मुझे तो पहचान जाएगा।
देखिए आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस रास्ता बता दीजिए। शमिता और राक्षस आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नागेश नाग और नागरानी मीनाक्षी आते हैं और उन्हें दूसरे गांव का पता बताकर वहाँ से भेज देती हैं। जिसके बाद वो शमिता और उनकी सहेलियों को भवन के अंदर ले जाकर शमिता से कहते हैं, शमिता पुत्री, तुम्हें मेले में जाने की अनुमति किसने दी? पहले ये बताओ मुझे। पिताजी, पहले आप मुझे मेरी एक पहेली का उत्तर दो। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई हाँ में नहीं दे सकता। तुमने फिर से अपनी पहेलियाँ बुझाना शुरू कर दिया। पुत्री, समझने की कोशिश करो। कल को तुम अपनी इस पहेली बुझाने के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, जिसका तुम्हें पता भी नहीं होगा। पहले मेरी पहेली तो बताइए पिताजी। पता नहीं कैसे हैं आप लोग, मेरी एक भी पहेली का उत्तर नहीं दे सकते। तुम इसकी छोड़ो, तुम बताओ तुमने किससे पूछा था? माफ करिए नागराज जी, हमसे गलती हो गई। हमने शमिता से पूछा था, लेकिन इसने भी हमें अपनी पहेलियों में ही उलझा दिया था। आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी तुम लोग शमिता के साथ ही उसके कक्ष में विश्राम करो। सुबह अपने घर चले जाना। जी नागराज। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय शमिता नागलोक का भ्रमण करके अपने भवन की तरफ लौट रही थी। तभी उसकी नजर अपने से कुछ दूर खड़े नागों पर पड़ती है, जो उसे मेले में मिले थे, और वो उन लोगों को उनके असली राक्षस रूप में आते हुए देख लेती है। साथ ही उन्हें नागराज के खिलाफ बातें करते हुए भी सुनती है। आज हमें कैसे भी करके नागराज को अपने साथ लेकर जाना ही है, ताकि हम उन्हें मारकर इस नागलोक पर अपना राज जमा सकें। उनकी इतनी बात सुनते ही वो समझ जाती है कि नागराज की जान खतरे में है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने भवन पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपको कुछ जरूरी बताना है पिताजी के बारे में। हाँ बोलो पुत्री, क्या बात है? माँ, पहले मेरी पहेली बूझो तो मैं जानूं। बताओ, वो क्या है जो आप एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं खाना चाहते, फिर भी खाते हैं? तेरी पहेलियाँ मेरे सिर के तो ऊपर से जाती हैं। तू मुझे वो बात बता जो नागराज से जुड़ी हुई है। शमिता अपनी माँ नागरानी को पहेलियों में उलझाकर सही बात नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ राक्षस आकर नागराज को अपने साथ ले जाकर आसमान में उड़ जाते हैं, जिन्हें देखकर पूरा नागलोक डर जाता है और जोर जोर से चीख पुकार करने लगता है। उनकी आवाज सुनकर शमिता और नागरानी भवन के बाहर आती है और राक्षसों को नागराज को ले जाते देखकर शमिता कहती है, माँ, यही तो मैं कह रही थी अपनी पहेली से कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उस दिन जो नाग हमें मिले थे वो राक्षस थे, जो नागलोक पर कब्जा करने के लिए नागराज को मारने आए थे। मुझे पता था। पुत्री, आज तेरी वजह से तेरे पिताजी की जान खतरे में है। अगर तू मुझे ये पहले बता देती तो मैं उन्हें इस खतरे से सूचित कर देती। आज तेरी पहेलियों के चक्कर में पूरा नागलोक भी खतरे में आ गया। अब तुझे ही नागराज को पाताल लोक से सही सलामत लाना होगा। सबकी बातें सुनने के बाद शमिता को एहसास होता है कि उसे ऐसी गंभीर स्थिति में पहेलियां नहीं बुझानी थी। जिसके बाद वो नागराज को छुड़ाने के लिए पाताल लोक जाती है, जहां वो देखती है कि सभी राक्षसों ने नागराज को बंदी बना रखा है। वो ये सब देख ही रही थी कि तभी एक राक्षस की नजर उस पर जाती है और वो कहता है, तुझे पाताल लोक में आने से डर नहीं लगता है? नागराज को छोड़ दो। छोड़ने के लिए नहीं लाए हैं हम इसे पकड़कर, तो चुपचाप यहाँ से चली जा। ठीक है, मत छोड़ो और मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन बस मेरी एक पहेली का उत्तर दे दो। मैंने सुना है राक्षस बहुत बुद्धिमान और जुबान के पक्के होते हैं, तो अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे दोगे तो नागराज तुम्हारे, और अगर नहीं दे पाओगे तो तुम लोगों को नागराज को छोड़ना होगा। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? शमिता की पूछी हुई पहेली का जवाब पाताल लोक का कोई राक्षस नहीं दे पाता और वो शायद जीत जाती है। जिसके बाद जब तक वो राक्षस पूरी बात समझ पाते, तब तक वो नागराज को लेकर नागलोक लौट आती है। जिसके बाद वो अपने पिता से अपनी भूल के लिए माफी मांगकर बात बात पे पहेलियां बुझाने की आदत को कम करने का वादा करती है।